जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 25 नवंबर 2024 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से पैन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत तकरीबन 1435 करोड़ रुपए है। पैन 2.0 का मुख्य कार्य इसके लिए अलग से यूनिफाइड पोर्टल या एकल पोर्टल की स्थापना करना, इसको और अधिक यूज़र फ्रेंडली और एफिशिएंट बनाना है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा कि पैन कार्ड का रख रखाव जारी करना 3 वेबसाइट द्वारा किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप कर सकते हैं, दूसरा यूटीआई की वेबसाइट से, तीसरा एनएसडीएल की। इन सभी को अब मिलाकर एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें पैन कार्ड नया जारी करना, पुराने पैन कार्ड में सुधार, रख रखाव और आधार लिंकिंग प्रोसेस शामिल होगा। अब सवाल उठता है कि जो आपके पास पहले से पैन कार्ड बना हुआ है, क्या वो बेकार हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो पैन कार्ड आपका पहले से मौजूद है वो उसी तरह से चलता चला आएगा। लेकिन आपको पैन 2.0 से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं या ईमेल एड्रेस को अपडेट कराना चाहते हैं, और जो आधार पे एड्रेस दिया हुआ है वही पैन के डेटाबेस पे अपना आधार एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं। कैसे आप करा सकते हैं, उसी के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका आधार लिंक है कि नहीं आपके पैन कार्ड से। तो चलिए आइए पहले वो देख लेते हैं, और ये कार्य अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और टाइप करना है इनकम टैक्स। जैसे ही आप इंटर करेंगे, पहली वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शो हो रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में नीचे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लिंक आधार स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल करना है और आधार नंबर फिल करना है। पैन आधार फिल करने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का मैसेज शो करेगा। यहाँ पे लिखा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। इसका मतलब आपका आधार और पैन एक दूसरे से लिंक है। आधार पैन आपका लिंक है कि नहीं वो आपने चेक कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी पैन डेटाबेस में अपडेट हो जाए, ईमेल एड्रेस भी अपडेट हो जाए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अब घर बैठे भी कर सकते हैं आधार ओटीपी ई-केवाईसी बेस्ड ओटीपी द्वारा, जिस पे आपके आधार पे जो एड्रेस दिया गया है वही आपका आधार का एड्रेस आपके पैन डेटाबेस पे अपडेट कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किस तरह से अपडेट होगा, चलिए आइए देख लेते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और टाइप करना है NSDL पैन एड्रेस अपडेट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैन कार्ड 3 वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट, यूटीआई और एनएसडीएल। मेरा पैन कार्ड एनएसडीएल से बना है तो मैंने यहाँ एनएसडीएल टाइप किया। अगर आपका यूटीआई से बना होगा तो आपको यहाँ पे यूटीआई टाइप करना होगा। यहाँ पे पहली वेबसाइट जो शो कर रही है, यहाँ पे लिखा है एड्रेस अपडेट फैसिलिटी थ्रू आधार बेस्ड ई-केवाईसी। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस फैसिलिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पे दूसरा क्या है, दिस फैसिलिटी कैन बी यूज्ड बाय दोज यूज़र हु हैव लिंक्ड देयर पैन विद आधार एंड वांट टू अपडेट देयर एड्रेस इन पैन डेटाबेस एज पर आधार। जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो आपका मोबाइल आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और यहाँ पे आधार ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी के तहत आपका आधार अपडेट हो जाएगा पैन के डेटाबेस पे एज़ पर आधार। जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक इसके डेटाबेस पे अपडेट कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, टू अवेल एड्रेस अपडेट फैसिलिटी आधार इज़ मैंडेटरी एंड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शुड हैव बीन रजिस्टर्ड इन आधार। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए आधार से, तभी आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद चौथा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, एक ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल पे, जो कि ई-केवाईसी के तहत आपका ये कार्य किया जाएगा। फिर दे रखा है आफ्टर जनरेशन ऑफ आधार बेस्ड ई-केवाईसी द एड्रेस एज पर आधार विल बी अपडेटेड इन पैन डेटाबेस। जैसे ही आपको यहाँ पे ई-केवाईसी आप करेंगे तो आपके एड्रेस को अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी आपका एड्रेस आधार पर होगा वो पैन डेटाबेस पे अपडेट कर दिया जाएगा। After update of address in PAN database, an intimation of the same will be sent via email। जब आप ये कार्य पूरा कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका एड्रेस अपडेट कर दिया गया है। 7 क्या है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कंफर्म्ड बाय यूज़र वुड बी अपडेटेड इन पैन डेटाबेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि पैन के डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाएगा। तो किस तरह से होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना होगा, आधार नंबर डालना होगा, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे मंथ फिल करना है और यहाँ पे ईयर डालना है। थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे चेक मार्क लगाना होगा, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक मार्क लगेगा और सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा। तो इस स्टेप को फिल करके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वन टाइम पासवर्ड वुड बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे कंटिन्यू KYC पे क्लिक करना है। अब आपके आधार पे जो OTP आया होगा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज पर पैन डाटाबेस। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो पहले इस पे रजिस्टर्ड है वो शो कर रहा है और जो ईमेल आईडी पहले से दे रखी वो यहाँ पे शो कर रही है। अब आप चाहते हैं कि इसको यही रहने दें या फिर आप नई अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो इस पर यस करेंगे और नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी आपको डाल के यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो मैं इसको फिल करके आगे दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस एज पर आधार आ गया है, जो कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आपको वेरीफाई करना होगा, तो मैं यहाँ इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद जनरेट एंड सेव प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गई है। कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स से अप्रूवल आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो गई है।